किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैयों को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं क्या कुछ अहम रहा आज की सुनवाई में, इस रिपोर्ट से समझते हैं। दिल्ली के दहलीज पर बैठे किसानों के आंदोलन की आंच सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। आंदोलन की लपटों के बीच फंसी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत की बारिश की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी केंद्र सरकार को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि फैसला किसान के हक में भले ही ना हो, कृषि कानून को लेकर कोर्ट भी बेहद नाराज है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील रखी, लेकिन कोर्ट ने तल्ख लहजे में किसान आंदोलन की आग को समझते हुए सरकार और किसानों को ही फटकार लगा डाली। कोर्ट ने सीधे शब्दों में पूछ लिया कि आप कानून होल्ड करेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वह क्या कर रही है। ये दलील सरकार को मदद करने वाली नहीं है कि किसी दूसरे सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इसका। हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून को रद्द करें। हम बहुत बकवास सुन रहे हैं कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज की सुनवाई में आंदोलन से बिगड़ते हालात, किसानों की आत्महत्या, आंदोलन में पानी की सुविधा न होना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे फेल होने के मामलों पर चिंता जताई। कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील एपी सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें हो रही हैं, उसे देखकर लगता है कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो। हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर कानून पर रोक लगा दी जाती है तो किसान क्या प्रदर्शन स्थल से अपने घर को लौट जाएंगे। किसान कानून वापस लेना चाहते हैं, जबकि सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है। हम अभी कमेटी बनाएंगे और कमेटी की बातचीत जारी रखने तक कानून के अमल पर हम स्टे करेंगे। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है। इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून को लेकर अब तक 4 बार सुनवाई हो चुकी है। 8 दौर की सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान आंदोलन का 47वां दिन बीत चुका है, लेकिन नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई जारी रही। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। ऐसे में सबकी नजर सुप्रीम फैसले पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर स्टे के संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है, हम स्टे करेंगे जब तक कि कमेटी के सामने बातचीत चल रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मामले का हल निकलेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हां, तो क्या अब होगा सुप्रीम हल। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उनसे कहा कि आप पिछले 50 दिनों से कर क्या रहे हैं, आखिर आप इस बिल को होल्ड पर क्यों नहीं डाल देते।
और उन्होंने किसानों से भी इस बात की अपील की है कि आप बूढ़े बच्चों और को इस आंदोलन में शामिल ना करें, उन्हें वापस घर भेज दिया जाए। लेकिन सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम कोई फैसला ले लेंगे। सरकार को एक तरीके से आईना दिखाने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अमित दुबे जुड़े हुए हैं दिल्ली से, गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़े हुए हैं, चौधरी सवित मलिक जी जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे साथ प्रतीक सोम जी जुड़े हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवित मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि या तो इस बिल को होल्ड पर डाल दिया जाए और या फिर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अब किसानों की आगे की क्या रणनीति हो सकती है? हम लोगों ने जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि किसानों का आंदोलन जायज है और आज भी माना है। इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने किसानों के बारे में सोचा है और सरकार को फटकार लगाई है कि आप अपनी हठधर्मी से आगे आइए और कहीं ना कहीं जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनके हक की लड़ाई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ दे रही है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि अब तो सुधर जाइए। आप अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? आपको किसान की बात अच्छी नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट की बात अच्छी नहीं लगती, तमाम लोगों की बात अच्छी नहीं लगती। कम से कम जो किसान शहीद हुए उनके लिए तो दो शब्द बोल दीजिए। आप लोग कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं, हम भी कहते हैं हमने आपको वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है, हम आपके हैं। आप हमको विपक्ष की तरह ट्रीट ना कर अपना मानकर बात करिए और सोचिए कि किसान यहाँ बेचारा ठंडी में पड़ा हुआ है, इतने किसान शहीद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, मजबूरी में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको शौक नहीं है कि ठंडी में यहाँ पर लेटे, सड़कों पर लेटे, पूरा आप लोग जो है सत्ता वाले गरम गरम रजाइयों में सो रहे हैं, किसान वहां ठंडी में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया है, तो सरकार को भी हमारी बात मान लेनी चाहिए और अपनी हठधर्मिता खत्म कर किसान के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। जो उद्योगपतियों का दबाव है उसको दरकिनार कर दीजिए। वो लोग आपको वोट नहीं देंगे, ये किसान ही आपको वोट देगा और ये आपका अपना है। इसकी बात पर आप अमल करिए। हमारे साथ प्रतीक सोम जी जुड़े हैं जो कि जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रतीक सोम जी, जिस तरीके से आज सरकार को आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखे तर्क के साथ जो बातें सरकार को कही, उनके मायने क्या हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा विवाद हुआ है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिवली रिजॉल्व नहीं कर पाई है और उसको रिजॉल्व ना करने का रीजन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि भले ही 8 राउंड की बात हो गई हो, लेकिन किसान यूनियन भी कहीं ना कहीं पूरा एक्ट रिपील कराना चाहते हैं और गवर्नमेंट की भी एक नाक का सवाल बन गया है कि वो तीनों केंद्र के जो कानून है उनको वापस कैसे ले सकते हैं। देखिए, ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस पे ये है कि किसानों का और गवर्नमेंट का जो मुद्दा है उसके बीच में जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जैसे इसके अंदर इनके नेता योगेंद्र यादव है। सब जानते हैं कि योगेंद्र जी की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हरियाणा से चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत अपनी हर जगह जब्त करा चुके हैं, लेकिन उनके जैसे आदमी जब किसानों नेता हैं और एक तो सब समझते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जरूर हो रही है। दूसरी बात यह है कि जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सवाल है, कांग्रेस भी 2019 के जो अपने इनके मैनिफेस्टोस थे उसके अंदर, उस मैनिफेस्टोस के अंदर उन्होंने इन
जो ये लोग है इनका जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले इन तीनों जो बिल है उनको इम्प्लीमेंट कराने के बारे में मैनिफेस्टो में बात करी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको इन बिल्स को आते ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये सब एक कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मंशा कुछ और है, लेकिन किसान जो एक मासूम है, जो आज एक कड़कती ठंड के अंदर बॉर्डर पर बैठा है, सब चीजें झेल रहा है। कई लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मेरे को लगता है कि मैक्सिमम आज का दिन और दिया है और कल इसके अंदर जरूर ऑर्डर्स पास करेगी। और शायद से जो आज ऑब्जर्व किया गया है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब इस कमेटी को हेड करेंगे। और जब तक हो सकता है कि बिल इन हो जाए, जब तक बोर्ड पे आ जाए और उसे कमेटी डिसाइड करेगी, उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रतीक जी, हमारे साथ अमित दुबे ब्यूरो चीफ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से किसान पहले कमेटी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम पहले से ही कह रहे थे कि कमेटी बना लेते हैं, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को स्पष्ट किया है कि कमेटी बनाई जाएगी और जिनके नाम देने के लिए भी उन्होंने पक्षकारों से और सरकार से कहा है। तो क्या किसान इस बात के लिए राजी हो गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, किसानों को मानना ही पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज की एक ये भी बात निकल के आ रही है कि जो कमेटी बनाने के बाद सरकार कह रही थी उस पे किसानों को विश्वास नहीं था। अब किसानों को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर कमेटी गठित होगी तो न्याय मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज की सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठन की बात कही है उस पर यह भी सरकार से पूछा है कि जब तक कमेटी अपनी सजेशन नहीं दे देती तब तक क्या इस बिल को होल्ड पे लिया जा सकता है। जबकि सरकार जो कमेटी गठित कर रही थी उसमें बिल को होल्ड पे लेने की बात नहीं कही जा रही थी, स्टे करने की बात नहीं कही जा रही थी। और दूसरी बड़ी चीज की चूंकि सरकार ने बिल पास किया है और ऐसे में किसान और सरकार की सीधी लड़ाई थी, जिसे लेके किसान जो है वो कमेटी गठन की बात नहीं मान रहे थे और किसानों को लग रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही है और इस पहले कमेटी बनाएगी और कमेटी जरिए मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसके बाद फिर सरकार उस कमेटी को अपने पक्ष में कर लेगी। दूसरी चीज, यहाँ चूंकि बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ और न्यायिक प्रक्रिया का माध्यम है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसानों के पास भी कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही चीज मानना। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ उमेश जुड़ चुके हैं एटा से। उमेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी, मैं ये किसान कानून पे ये कहना चाहता हूँ जी कि जब किसान कानून को नहीं चाह रहे हैं तो सरकार उनको जबरदस्ती क्यों दे रही है? जी बिल्कुल उमेश, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में नंबर फ्लैश हो जाएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है और नए कृषि कानून रद्द करने के लिए किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए थे, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं हठधर्मिता दिखा रही थी और इस बिल को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल दे दी है और सरकार को आईना दिखाने का काम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर दिखाते हुए सीधे सीधे सरकार से कह दिया है कि आप इस बिल को लेकर कुछ समाधान निकालेंगे या फिर हम फैसला लें। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्या अब निकलेगा सुप्रीम हल? किसान आंदोलन को लगातार 47 दिन बीत चुके हैं। नए कृषि कानून रद्द करने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं हठधर्मिता दिखाते हुए इस बिल को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। फिलहाल आपको राकेश टिकैत जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। पहले कानून उन्होंने बनाए, गलती उन्होंने करी तो इन्हें सुधारने दो। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि न्यायाधीश के हाथों किसानों के हाथ खून से लगे, सरकार इसको रोक रहा है। क्या हाँ बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगे आप? उन्होंने बिल्कुल ठीक संज्ञान में लिया है और फैसला सरकार को लेना है। कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापसी लेगी। तो आपको क्या लगता है सरकार कानून वापसी लेगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा है सरकार को ठीक कहा, इसको तो धन्यवाद हम कर रहे हैं। और जो भी लीगल अगर वो होगा कोई भी, तो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो जत्थेबंदी का जो संयुक्त मोर्चे के जो लीगल एडवाइजर है, कोई भी वो वक्तव्य देना होगा तो वो देंगे वहाँ कोर्ट में। सर मिला नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रुख जो अपना दिखाया है ठीक है, और होना भी चाहिए था कि भाई आपने कंसल्टेशन के बिना आपने जो बिल लाए हो, किसका फ़ायदा हो रहा है, और हम इसको अगर आप नहीं स्टे कर रहे तो हम स्टे कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन इसका। एजी ने ये भी कहा, सुनने में आता है कि उन्होंने कहा नहीं आप स्टे नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हम कर सकते हैं स्टे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ साथ जो है कोर्ट ने ये भी कहा कि एक कमेटी हम बनाते हैं और कमेटी डिसाइड करेगी सब कुछ। दुष्यंत दवे ने सुना है कि उन्होंने जो है नाम लिया लोधा साहब का, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लिया कमेटी के लिए। उन्होंने कहा शायद वो खेती कर रहे हैं पर वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं अभी। ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है क्या ऑर्डर अभी लिखवाएंगे, कल के लिए पोस्ट करेंगे या क्या होगा। इतना जरूर समझ में आ रहा है ये तीन चीज़ें चल रही हैं। कमेटी बनाने की बात चल रही है, साथ साथ जो है तीन जो कानून है इनका इम्प्लीमेंटेशन करने की बात चल रही है, और वहीं पर कहीं बात चल रही है कि ये साइट जो है जहाँ पर बैठने की साइट है कि एक डेजिग्नेटेड साइट दिया जाए, क्या किया जाए, उस पर भी शायद एक विचार चल रहा है। ये तीन चीज़ों में समझ में आता है। सर कोर्ट ने कहा है कि या तो सरकार इन बिलों को खुद ही रोके या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है रोक देगा, तो इसको किस तरह से देखा? मैंने आपसे कहा ना अभी कि बिना कंसल्टेशन जो बन रहा है, तो सरकार ने वही कहा, कोर्ट ने वही कहा है कि आपको पहले टाइम दिया था, हमने वेकेशन से पहले आपसे कहा था, आपने नहीं किया, तो अब हम कर सकते हैं। तो उस पर एजी ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते इसमें, तो उन्होंने कहा नहीं हम कर सकते हैं। तो वही देखना कि ऑर्डर में क्या आता है। इसका असर प्रोटेस्ट पे क्या पड़ेगा सर? चालू रहेगा, रुकेगा? अब वो ऑर्डर पहले आए, ऑर्डर पढ़ने के बाद होगा ये सब। तो और यहाँ पर आपने राकेश टिकैत जी को सुना, उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये बिल लाई है तो वापस भी सरकार ही ले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बातों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बिल सरकार ही लेकर आई है तो सरकार ही इसको वापस ले। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है और कृषि कानून बिल को रद्द करने की मांग जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए सीधे सीधे उनसे पूछ लिया है कि आप इस मसले पर फैसला ले सकते हैं या फिर हम ये फैसला लें। उन्होंने साथ ही साथ किसानों से भी पूछा है कि अगर इस बिल पर स्टे लग जाता है तो क्या किसान इस प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। तो अब देखना होगा कि क्या किसान इन बातों को मानते। फिलहाल एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को और सरकारों को नाम सुझाव देने की भी बात कही है, तो अब ये नाम जाएंगे। हालांकि किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं हठधर्मिता दिखा रही है और वो इस बिल को वापस लेने के मूड में कहीं नजर नहीं आ रही है। कल सुप्रीम सुनवाई होगी, कल इस पर फैसला लिया जाएगा। कल देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी जुड़े हुए हैं।
उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। जगदीश जुड़े हैं चंडीगढ़ से। जगदीश, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैडम जी सर, मैं से बोल रहा हूँ कि आपको पहले तो के न्यूज वालों को धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मोदी साहब हैं, मोदी साहब ने पहले तो गुजरात भेज दिया सारा, अब पंजाब और हरियाणा बाकी देशों को बेचने को तैयार कर रहे हैं। अब हम कहीं भी चले जाओ गुजरात के अंदर, आपको सिर्फ रिलायंस और अडवाणी की जगह दिखेगी। 200 किला, 300 किला, 400 किला सब बेची हुई है। मैं ड्राइवर आदमी हूँ मैडम जी, मेरे को सारा पता है वहाँ गुजरात में मोदी जी ने क्या करा है। सब अडवाणी को और इसको रिलायंस वाले को बेच रखा है। अब रह गया हरियाणा और पंजाब, अब इसको भी बेच देंगे। मैं तो यही कहता हूँ भी जो ये काले कानून लगाए हैं ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल देखना होगा कि किसानों पर क्या कुछ फैसला होता है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। उमेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ अमित दुबे दिल्ली से जुड़े हुए हैं और जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आपने राकेश टिकैत का बयान सुना होगा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस बात पर अड़े हैं कि अगर बिल ये सरकार लेकर आई है तो सरकार ही इस बिल को वापस ले। तो इन बातों का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, यही बात हम पहले कह रहे थे कि जब सरकार कमेटी गठित कर रही थी तो किसान इसी वजह से नहीं मान रहे थे, क्योंकि किसानों और सरकार की लड़ाई थी। और ऐसे में सरकार बिल लेके आई है, सरकार बिल वापस ले। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो कि मध्यस्थ है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उस मामले को कोशिश कर रहा है जिसमें 47 दिन आंदोलन हो गए, किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है और कोई हल नहीं निकला। तो अब क्या किसान जो है लगातार यहीं बैठे रहेंगे? सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। दूसरी चीज कि सरकार कह रही है कि किसान को, जो किसानों के लिए हमने अदर विकल्प की बात की है, तो किसान उस विकल्प पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस लड़ाई को, इस जो आंदोलन दोनों के बीच लगातार जंग जारी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ही रोकने के लिए आगे तत्पर हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक बड़े विकल्प के रूप में उभरा है। दूसरी बड़ी चीज की सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, जब कमेटी गठित करेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में रखेगा चीजों को, और सरकार की तरफ, पत्रकारों की तरफ या कृषि विशेषज्ञ जो भी लोग इस कमेटी में शामिल होंगे वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे और सुप्रीम कोर्ट खुद इस रिपोर्ट का संज्ञान लेगा। यानी मामला आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल का गतिरोध साफ तौर पे खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी पूछा है कि अगर इस बिल को फिलहाल रोक दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, तो क्या आंदोलन वापस होगा? क्योंकि लगातार न सिर्फ बिजनेस का नुकसान हो रहा है, तमाम व्यापार बाधित हो रहा है, बल्कि आम जनमानस जो है वो परेशान हो रहा है। तमाम हाईवे, तमाम रास्ते जो हैं उनमें मुसीबत हो रही है और लगातार हाईवे बंद पड़े हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलन करना लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी ये बात यहाँ पे आती है, लेकिन आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को भंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आम जनमानस भी परेशान है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि इतने दिनों में भी सरकार हल नहीं निकाल पाई, आखिरकार क्या कुछ बात कर रही है सरकार? किसानों के साथ बातचीत हो रही है। अगर सरकार मामले का संज्ञान नहीं लेती तो वो खुद लेती है। इस कमेटी के बाद जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कमेटी गठन की बात कही थी और आंदोलन को जारी रखने की बात कही थी। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल किए थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल किए। सिर्फ स्थिति ये है कि आज जो सवाल किए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे सरकार जरूर वार्न किया है कि अगर सरकार इसे लेके कदम नहीं उठाती तो वो खुद कदम उठाएंगे। और जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह के कदम उठाता है, कानून को फिलहाल लागू होने से रोकता है, कमेटी का गठन करता है और अपनी मॉनिटरिंग पर आता है, तो जाहिर तौर पे किसान इससे संतुष्ट होंगे। और दूसरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायिक प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, तो ऐसे में किसानों के पास भी कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि जब किसानों से बात होती है तो सारे किसान कहते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उन्हें आस्था और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन देगा। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आईना दिखाने का भी काम किया है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुधीर जुड़े हैं शामली से। सुधीर, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ जी, मेरा ये कहना है कि सरकार ने इस सरकार पे आरोप था कि पूंजीपतियों की है, लेकिन उसने अब की बार साबित कर दिया कि ये वाकई पूंजीपतियों की है। मेरा यही कहना था। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोद लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी, मैं आपको जिस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के किसान आज 47वां दिन हो चुका है देश के बॉर्डर पर दिल्ली में इस भीषण ठंडक में और अपने मुद्दों को लेकर के डटे हुए हैं। सरकार को इस मुद्दे पे खुद चाहिए कि किसानों के हित में, जैसे हमारे देश के नेता पहले भी बता चुके हैं कि जय जवान और जय किसान, तो जवान और किसान आज देश के बॉर्डर पे डटे हुए हैं अपनी बातों को लेकर के। ये जो काले कानून किसानों के लिए सरकार के द्वारा दिए गए हैं, अगर किसान कहता है कि ऐसे कानून हमको नहीं चाहिए, अगर देश के हित में, किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, अगर ये सरकार जानती है कि किसान इस कानून को नहीं मान रहा है, जिस प्रकार से बताया गया है कि पहले यह कानून नहीं था और ये पास किया गया, अगर किसान कहता है कि यह कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को खुद ब खुद, अगर वह किसान के हित में है, देश के हित में है, सैनिकों के हित में है, तो उनको इस कानून को वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, तो क्या अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या हर देश से ऊपर होकर के काम कर रही है, यह इनका कहीं न कहीं व्यक्तिगत जो है फायदा हो रहा है, पार्टी का फायदा हो रहा है, बिचौलियों का फायदा हो रहा है, हमारे देश के किसानों का नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से किसान इस समय इतने परेशान है, उनके अनाजों का, उनके फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, इतना फसल खराब हो जा रहे हैं, या किसी प्रकार की समस्या को लेकर, देश के किसानों की बातों को लेकर, अगर इस कोरोना काल में देखा जाए बिल्कुल प्रमोद, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि सरकार फैसला नहीं ले पा रही, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। अब या तो सरकार इस बात पर फैसला लेगी और या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ उमेश जान मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सरकार को जो है इस समय तीनों बिलों पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था इस समय सरकार को तीनों बिलों पर रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल उमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से किसान आंदोलन का 47वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब दखल दे दी है इस मामले को लेकर, इस बिल को लेकर, और सरकार को आईना दिखाने का भी काम किया है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से सरकार को तो फटकार ही लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही साथ उन्होंने किसानों से भी इस बात को पूछा कि आखिर बच्चे और बूढ़े क्या कर रहे हैं इस आंदोलन में, और उन्होंने, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी बात उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर ये बिल होल्ड पर डाल देती है सरकार, स्टे पर डाल देती है, तो क्या किसान जो है वो अपने प्रदर्शन को खत्म कर देंगे या आंदोलन खत्म कर देंगे? इसको लेकर क्या लगता है, किसान क्या ये बात मानेंगे? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा तो जाहिर तौर पर किसानों की गारंटी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, किसानों को भी आश्वासन कोर्ट को देना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज कि जहां तक बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों की बात है, सरकार भी लगातार इस बात को कह रही थी कि जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें आंदोलन से चला जाना चाहिए, उन्हें आंदोलन शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी लोग जो आंदोलन करना चाहते हैं वो करें। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि आंदोलन जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी संवैधानिक अधिकार है और बाकायदा आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह जाम है और ऐसे में जो संख्या बढ़ी है, खासतौर पर चाहे महिलाओं की, बच्चों की और बुजुर्ग पहले से मौजूद है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट इस सर्दी में संज्ञान लिया है। क्योंकि दिल्ली और आसपास बात करें तो रिसेंटली 14 जनवरी तक 5 डिग्री का आसपास टेम्परेचर रहने वाला है। तो ऐसे में इतनी सर्दी में किस तरह से लोग परेशान हैं, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के जहन में थी और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को न सिर्फ पूछा है बल्कि ये भी कहा है कि इन लोगों को क्या वापस भेजा जा सकता है, क्या ये लोग अपने घरों में जा सकते हैं। क्योंकि अब सरकार के साथ सुनवाई नहीं हो रही, सरकार के साथ बातचीत अलग इश्यू है,
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद मामले की सुनवाई कर रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो अगर कोर्ट के प्रति लोगों में आस्था है और लोगों में विश्वास है तो क्या किसान इस काम को अंजाम देंगे? और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की। दूसरा, जिसकी मैं अभी लगातार बात कर रहा था कि अगर सरकार होल्ड पे डाल देती है तीनों बिल या सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है तो क्या आंदोलन खत्म होगा? क्योंकि सारे बॉर्डर सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, चिल्ला या हम पलवल के आगे की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई ऐसी जगह जहां पे तमाम जगह, जहां मैं रेवाड़ी की बात करें, तो ऐसे में क्या ये जगह खाली होंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मकसद ये भी है कि जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, इस जनजीवन को कैसे पटरी पे लाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पहल कर रहा है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करता है और किसान आंदोलन वापस नहीं लेते तो भी लड़ाई एक तरह से जारी रहेगी और जो अव्यवस्थाएं हैं वो फैली रहेंगी। और यही वजह है कि सरकार के साथ साथ किसानों से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और जाहिर तौर पे कल अगर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो किसानों की तरफ से भी उनके वकील जरूर इस बात की पैरवी करेंगे। और आज जो सुनवाई हुई है इसे लेके सिंगू बॉर्डर पे लगातार चर्चा है, गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुंदर सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। सुंदर, अपनी बात रख सकते हैं आप? सुंदर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं गुजरात से। सुनील जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? कोई की नहीं मानती है, तीनों तीन कायदा वापस लेना ही पड़ेगा। ऐसी बात है कि विपक्ष आगे आए तो फिर चैनल वाला पीछे तो दिक्कत है, तो चैनल वाला तो विपक्ष को बहुत बुरा बोलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए सब चैनल वाले को। तो विपक्ष का काम क्या है कि सत्ता में सरकार भाजपा की है तो कांग्रेस का ही विपक्ष तो आगे आएगा, तो थोड़ा सा आगे आए तो चैनल वाला बहुत दिक्कत करते हैं। गुजरात में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुजरात में दिल्ली हमारे दूर पड़ती है, ऐसे आ नहीं सकते, એટલે बॉर्डर पे ही रोक लेती है भाजपा की सरकार। तीनों तीन कायदा वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, हम इस बात को समझते हैं कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बलवंत जुड़ चुके हैं गुजरात से। बलवंत, अपनी बात रख सकते हैं आप? बलवंत, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं किसान बिल को लेकर। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, आंदोलन का 47वां दिन हो चुका है और नए कृषि कानून रद्द करने की मांग किसानों द्वारा लगातार की जा रही है। किसान और सरकार के बीच की जो लड़ाई थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार से पूछा है, यदि आप इस मसले पर हल नहीं निकालते हैं तो हम इस मसले पर हल निकालेंगे। हमारे साथ इसी पर अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी किसानों की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है, क्या वजह रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने की? देखिए, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो जाहिर तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई औचित्य नहीं होता है। और ऐसे में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें सरकार के लिए बोली है, जो किसानों के लिए बोली है, उन पे चिंतन मंथन किया जाए। किसानों की जाहिर तौर पे बैकडोर में रणनीति बन रही होगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी तमाम किसानों के ग्रुप जो है वो सक्रिय हैं। ऐसे में जो तमाम बॉर्डर्स पे किसान बैठे, चाहे चिल्ला की बात करें, गाजीपुर की बात करें, टीकरी, सिंगू, अन्य जगह, वो सब सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं और वहां पे लगातार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रणा चल रही है कि आखिरकार अगर कल सुप्रीम कोर्ट किसानों को लेके कुछ पूछेगा तो कौन आश्वासन देगा और किस तरह का आश्वासन देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार भी इसी बात को लेके काफी परेशान थी कि आखिरकार बात किससे की जाए। जो 40 संगठन वहां पे जा रहे हैं वो 40 संगठन 5-6 संगठन में तब्दील नहीं हो सकते और इतने बड़े समूह की 5-6 संगठन जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। और ऐसे में सारे किसानों के साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सुप्रीम कोर्ट जब मामले के लिए पूछेगा तो जाहिर तौर पर इस बात का संज्ञान लिया जाएगा कि किसानों को अपनी राय क्या देनी है और किसान जरूर आज मंत्रणा करेंगे, कल अपनी राय व्यक्त करेंगे, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो किसानों से जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया उसका भी जवाब देना होगा। जी बिल्कुल अमित, अब बात कर लेते हैं। सरकार जिस तरीके से ये दावा कर रही थी
कि उनके साथ किसान संगठन लगभग 77%, 78% के दावा कर रही थी किसान कि उनके साथ हैं, सरकार के साथ। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि हम किसी भी अभी तक ऐसे संगठन से नहीं मिले हैं जिसने इस बिल की तारीफ की हो या इस बिल को सही करार दिया हो, तो क्या सरकार झूठ बोल रही थी? सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है? देखिए, सरकार जो दावे कर रही है वो 78% किसानों के समर्थन का दावा कर रही है। और यही नहीं, जब सीजेआई ने वहां पे कृषि बिल के बारे में पूछा तो हरीश साल्वे ने खुद बताया कि जब सीजेआई ने कहा कि क्यों ना तीनों कृषि कानून को हम होल्ड कर दें, स्टे में डाल दें, अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे तो हम तीनों कानूनों को स्टे करते हैं। तो इस पे हरीश साल्वे, जो कि केंद्र सरकार की तरफ कोर्ट में पेश थे, हरीश साल्वे ने साफ तौर पर कहा कि 78% किसान जो है बिल के समर्थन में है। और ऐसे में अगर तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है, होल्ड पर डालते हैं, तो वो 78% किसान जो है वो परेशान होंगे, प्रभावित होंगे, और महज 22% किसान जो है वो अपने आप में संतुष्ट होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना ही चाहता है तो उन बिंदुओं पे रोक लगाए जो तीनों कृषि कानूनों में, वे बिंदु जिनमें लेके किसान अनसेटिस्फाई है, किसान सेटिस्फाई नहीं है, असंतुष्ट है किसान, उन पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टे करे, ना कि तीनों बिल स्टे करे। तो जाहिर तौर पे हरीश साल्वे की दलील इस बात का प्रतीक है। हालांकि सरकार ने कागज पे भी आंकड़े जुटाए हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई है, यहाँ तक मिनिस्टर से बात हुई तो बाकायदा डॉक्यूमेंट साथ में पेश होते हैं कि किस तरह से 78% किसान जो उनके साथ में खड़े हैं। क्योंकि अब बात 2%, 22% या 78% की यहाँ नहीं है, बात है जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ये आज की जो सुनवाई थी सिर्फ इस बात पे नहीं थी कि सरकार और कानून की लड़ाई है, सरकार और किसानों की लड़ाई है। सुनवाई इस बात पे भी थी, जो जनहित याचिकाएं डाली गई है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, व्यापारी वर्ग जो प्रभावित हो रहा है, वो याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो इन सारी याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी पूछा कि अगर कानूनों को होल्ड डाला जाता है तो क्या वो लोग आंदोलन वाली जगह खाली करेंगे, अपने अपने घरों में वापस जाएंगे, क्योंकि जनहित याचिकाओं पे भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। अब यहाँ पे किसानों को डिसीजन लेना है। सरकार जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार अपने आंकड़े जरूर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। अजीत जुड़े हैं गुजरात से। अजीत, अपनी बात रख सकते हैं आप? अजीत, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। अजीत एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। अजीत, अपनी बात रख सकते हैं आप? गुजरात से बोल रहा हूँ, अजीत सिंह जी, अपनी बात रख सकते हैं अजीत जी आप। कि भाजपा की सरकार कोई भी नहीं मानती है। गुजरात में कई डेको वाले ने हमने, हेलो जी अजीत, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं। बीमा काट लिया है और कुछ भी नहीं दिया है भाजपा की सरकार। एक दिन तो बहुत पछताएगी, गुजरात में नहीं आखे देश भर में। जहाँ भाजपा की सरकार ने ये सिटी वाले है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, राजकोट है, ये सब पछताएंगे यार। एक दिन समय ऐसी महंगाई हो जाएगी। जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरएन वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आरएन जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? आरएन वर्मा जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? या मैं अपनी बात को बोल सकता हूँ? जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। अच्छा मैडम, थैंक यू फॉर, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए, हमें अपनी बात को रखने के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को। जी धन्यवाद। एंड मेरी ये है कि पहले हम लोग अभी देश की सेवा की है, और हम पहले तो किसान हैं जी, हम किसान परिवार से आते हैं जी, तो और उसके बाद फिर हम जवान हैं। तो किसान और जवान यही जो है अपने देश का जो रक्षा और सुरक्षा और उनका पालन पोषण का काम करता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हमारे किसान वहां 45 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि जो आपने जो एमएसपी जो निर्धारित मूल्य आपने तय किया है वो गलत है। उस चीज को करने के लिए जो आपने उसमें बनाया है, उस चीज को आपको वापस लेना ही होगा, 3 चीजों के बारे में। तो मैं नरेंद्र, यहाँ से मेरा मैसेज जो है सरकार तक पहुंचे जी, कि मैं नरेंद्र मोदी साहब को कहता हूँ कि अगर आपको असली में अगर आपको किसानों से प्यार है तो जो आपने ये जो कानून बनाए हैं, इससे बातचीत करके
और इस चीज को जो है समाधान जो है निकालने की जल्दी कोशिश करें। आनंद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को 47 दिन हो गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दी है इस मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार से कहा है कि यदि आप इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो हम फैसला ले लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जयवीर आपका भी, चौधरी सवित मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रतीक सोम जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन को 47वां दिन हो चुका है। नए कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान लगातार डटे हुए हैं और अभी भी उनकी यही मंशा है कि सरकार यदि इस बिल को लेकर आई है तो सरकार ही इस बिल को वापस लेकर जाए। लेकिन किसान और सरकार की जो लड़ाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तीखे तल्ख देते हुए और सीधे सीधे ये बात कह दी कि यदि आप इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो हम इस पर फैसला जरूर ले लेंगे। तो क्या अब होगा सुप्रीम फैसला? फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।